राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। क्या आप जानते हैं कि अशोक गहलोत जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है अमित शाह साहब सरकार गिराने की कोशिशें कर रहे हैं। राजस्थान में एक बार फिर से कोशिशें शुरू हुई हैं और प्रमाण है अशोक गहलोत जी के पास इस बात के कि अमित शाह साहब ने उनके विधायकों से उनको ऑफर दिया, उनके विधायकों को उनसे चर्चा की है और यह कहा है कि यह छठी सरकार होगी जो हम गिराएंगे। 5 सरकारें पहले से गिरा चुके हैं। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, उससे पहले ये आज तक की खबर देख लीजिए। अशोक गहलोत सरकार में हलचल, कांग्रेस बोली हमारे पास सबूत, विधायक खरीद रहे शाह। और उसके साथ हिंदुस्तान ने लिखा है, हिंदुस्तान लाइव जो है हिंदुस्तान टाइम्स का हिंदी वाला, अशोक गहलोत का बड़ा आरोप, राजस्थान में सरकार गिराने के लिए कांग्रेस विधायकों से मिले अमित शाह। आप खुद अशोक गहलोत जी की जुबानी सुन लीजिए कौन कौन वहां मौजूद था और क्या बातें हो रही थी। विधायकों ने कितनी बड़ी बात कही अशोक गहलोत जी से कि वो शर्मिंदा हैं। सुनिए आप। हमारे विधायकों की जो मुलाकात हुई अमित शाह से, वहां पर धर्मेंद्र प्रधान बैठे हुए थे, इस्लाम क्या नाम उसका, सैयद जाफर इस्लाम जो भी मेंबर पार्लियामेंट बन गए राज्यसभा के बीजेपी के, जो शिंदे को भी ले गए थे बीजेपी के अंदर, वो बैठे हुए थे और हमारे विधायक बैठे हुए थे। 1 घंटा मुलाकात उनकी हुई और वो विधायक कहते हैं आकर के मुझे सब हमें शर्म आ रही थी कि कहां तो सरदार पटेल गृह मंत्री थे और कहां ये अमित शाह गृह मंत्री के रूप में बैठे हुए हमें मिठाई खिला रहे हैं, नमकीन खिला रहे हैं। दोस्तों, सुना आपने, अशोक गहलोत जी ये खुद उन्होंने कहा, उनका खुद का बयान है कि उनके विधायकों ने आके, कांग्रेस के विधायकों ने आके अशोक गहलोत जी से कहा कि हमको अमित शाह जी ने और उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान जी थे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, वैसे तो उड़ीसा के हैं लेकिन राज्यसभा मध्य प्रदेश से चुन के जाते हैं, बीजेपी के पास वहाँ इतने वोट हैं नहीं, इसलिए उनको यहाँ से भेजते हैं। तो ये 2 बड़े मंत्री और एक भाजपा के सांसद इनको बैठे हुए चाय नाश्ता कराया, तकरीबन 5-6 बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को राजस्थान के, और ये कहा कि हम 5 सरकारें गिरा चुके हैं, हम छठी सरकार ये गिराएंगे राजस्थान की, और महाराष्ट्र में भी हमारा काम चल रहा है। ऐसा किसका कहना है? ऐसा उन विधायकों का कहना है अशोक गहलोत जी से। अशोक गहलोत जी का कहना है कि हमारे पास प्रमाण है, और ये भी कहा उन विधायकों ने अशोक गहलोत जी से कि हमें शर्म आई, हम शर्मिंदा हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे हमारे देश के गृह मंत्री, एक वो थे और एक अब अमित शाह जी हैं, ये गृह मंत्री हैं देश के जो सरकारें गिरा रहे हैं। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा अशोक गहलोत जी का कहना है कि उनके विधायकों ने ये कहा। तो दोस्तों, अभी भी अगर आपको लगता हो, हाँ, जफ़र इस्लाम भी वहाँ मौजूद थे जो सांसद हैं बीजेपी के, और ये वही जफ़र इस्लाम हैं जो सिंधिया जी के दोस्त हैं, और सिंधिया जी को जफ़र इस्लाम साहब, लोगों का कहना है कि लेके गए थे, इतना बड़ा कूप कराया था जिसका बदला उनको दिया गया, इनाम उनको मिला कि उनको उत्तर प्रदेश में जो संसद की जो जगह खाली हुई थी संसद सदस्य की, उस जगह पे उनको सांसद बना के भेज दिया। अब ये सारे लोग, आप खुद सोचिए कि लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं जगह जगह, लेकिन इस बार इनका वास्ता पड़ा अशोक गहलोत जी से। अशोक गहलोत जी एक बार पिटखनी दे चुके हैं कि इन्होंने पूरी कोशिश कर ली थी किस तरह से राजस्थान की सरकार को गिराया जाए, लेकिन ये पूरी कोशिशें करने के बाद भी नाकाम हो गए। इनका वास्ता पड़ा था अशोक गहलोत जी से। अशोक गहलोत जी कई बार केंद्र मंत्री रहे, लगभग 3 बार, उसके बाद मुख्यमंत्री भी, ये पहली बार नहीं है, तो उन्होंने पटखनी दी। अमित शाह जी की लाख कोशिशें, बीजेपी की लाख कोशिशें, पर फिर भी सरकार नहीं गिरी, सरकार बचा ली गई। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग आज इस चीज़ को नॉर्मल लेते हैं, लोगों के सामने एक नॉर्मल सी चीज़ है सरकार का गिर जाना। ये लोकतंत्र के अंदर इससे दुखद कुछ नहीं है और इससे बड़ा चिंता का विषय कुछ नहीं है कि लोकतंत्र में बनी बनाई सरकार को दूसरा विरोधी दल गिरा दे। बीजेपी जब उसको, बीजेपी को जनता नहीं चुने, जिन लोगों को जनता चुने उनकी सरकार को गिरा दे, इसको चाणक्य नीति कही जाने लगी है। ये बदनाम है, अपमान है महान चाणक्य का भी कि आप उनके नाम से ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जिनका काम धोखे से सरकार गिराना और धोखेबाजी से अपनी सरकार को बनाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि और कितने राज्यों के अंदर बीजेपी इस तरह से सरकारें गिराएगी, इस तरह से सरकारें बनाएगी। आज सबसे बड़ी बात है कि एक बड़ा आरोप अमित शाह जी के ऊपर लगाया गया है, और किसी और के ज़रिए नहीं लगाया है, बल्कि एक राज्य के बड़े कद्दावर नेता और सबसे बड़े मुखिया, चुने हुए मुख्यमंत्री ने लगाया है, कि ये कह के लगाया है कि प्रमाण है हमारे पास, हवा हवाई बात नहीं कर रहे।
मैंने आपको वीडियो भी दिखाया अशोक गहलोत जी का, और उन लोगों ने यह भी कहा है कि समय आने पर सब कुछ बता दिया जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है? इससे पहले मध्य प्रदेश में जो हुआ सबने देखा। मध्य प्रदेश के अंदर 22 विधायकों को लेकर उड़े कौन? बीजेपी के नेता। बीजेपी के नेता जो आज मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के अंदर एक बड़े पद के ऊपर मंत्री बने बैठे हैं, जिनके पास शहरी विकास जैसे बड़े मंत्रालय हैं। भूपेंद्र सिंह जी वो वहां मौजूद थे विधायकों के साथ, मध्य प्रदेश के विधायकों के साथ बैंगलोर के अंदर। एक और ऐसे ही जो विधायक वहां बीजेपी के पहरा दे रहे थे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है मध्य प्रदेश में। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि बीजेपी सिर्फ जनता के समर्थन से सरकारें बनाती है, तो ये आपको सीधा वीडियो इससे साफ कर देगा, आपका गलतफहमी दूर कर देगा आपकी। आपको कुछ समझ में आ गया अशोक गहलोत जी के बयान से कि अशोक गहलोत जी से विधायकों ने ये साफ आके कहा कि साहब चाय पानी पिला के कह रहे थे सरकार गिरा दो, ऑफर दे रहे थे हमको। और ये तो दुख का विषय है कि देश के गृह मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री वहाँ बैठे हुए थे और हमको वो ये लालचें दे रहे थे। हमें बड़ी शर्म आई। तो आज हम सबको शर्म आनी चाहिए जो बीजेपी का समर्थक हो कि बीजेपी किस तरह की डर्टी ट्रिक्स की पॉलिटिक्स करती है, जिससे कि आज पूरे देश की बदनामी हो रही है कि साहब भारत के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो विधायकों को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुने हुए जनप्रतिनिधियों को पैसा दे के खरीदती है। कैसा लगेगा बाहर सुनने के अंदर कि लोग बिक भी जाते हैं और ऐसे सरकारें बना ली जाती हैं। इस बात को हमें अब संवेदनशील मुद्दे की तरह लेना चाहिए, संजीदगी से लेना चाहिए। ये चिंता का विषय है। भारत का लोकतंत्र वाकई खतरे के अंदर है और वजह उसकी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। एक राज्य के मुख्यमंत्री के पास प्रमाण है और आगे आप खुद सोच सकते हैं क्या क्या समझ में आने वाला है, दिखने वाला है। इस वीडियो को आगे साझा कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि कैसे बीजेपी एक एक करके राज्यों की सरकारों को गिरा रही है। और ये गर्व से कह रहे हैं भाजपा के नेता राजस्थान के विधायकों से कि हम 5 सरकारें गिरा चुके हैं, ये 6ठी सरकार होगी हमारी। मतलब मंत्री बनाएंगे, क्या बनाएंगे। और महाराष्ट्र में भी हमारी तैयारी चल रही है। मतलब वो अपने आप की उपलब्धि समझ रहे हैं। देश में एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग इस तरह की बातें जब करने लगे तो वाकई आपको समझना होगा कि लोकतंत्र सही में खतरे में आ गया है। तो इस वीडियो को ज़रूर उन ग्रुप में साझा कीजिएगा जहां अनबख्त भी भारी मात्रा के अंदर हों, ताकि उनको पता चले कि जिनका वो समर्थन कर रहे हैं वो किस तरह से सरकारें गिराते बनाते हैं और उसमें गर्व सा उनको महसूस होता है। साथ में अगर आप इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है लाइव टीवी को, तो दोस्तों लाइव टीवी के सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फेसबुक पे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पे पोस्ट को भी साझा कीजिएगा, फेसबुक के पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। हम सब मिलकर लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। अपनी आवाज़ को एक दूसरे की आवाज़ को मिलाकर एक मजबूत आवाज़ रख सकते हैं। आवाज़ उठाते रहेंगे, लोकतंत्र जिंदा रहेगा। जहां हम बोलना बंद कर देंगे और हम कुछ लोगों के ऊपर निर्भर हो जाएंगे कि ये बोल तो रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ काफ़ी है, नहीं। हम सबको बोलना होगा, हम सबको आवाज़ उठानी होगी, जिससे भारत की जो ताकत है लोकतंत्र वो जिंदा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।